पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तुम सभी का कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा कथन को ध्यानपूर्वक भली प्रकार से सुने और जो सत्य से अवगत हो जाएं उस पे अमल करें। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव प्रथम है। कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार की जब रचना हुई सर्वप्रथम में श्रेष्ठ जो है उसमें मानव की उत्पत्ति पहले हुई है। सबसे पहले मानव में मन का स्थान है। मानव जो है, मानव में जो मन है, मन का स्थान है और जो मन है वो चलायमान है। उसमें नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति हुआ करती है। नाना प्रकार के मन के द्वारा जो उत्पत्तियां विकारों की हुआ करती हैं वो कोई भी ऐसी उत्पत्ति सच नहीं है कि जिसके द्वारा कोई शुभ कर्म बनता हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन को विकारों के चलते मानव जो है वो पाखंडों की रचना किया करता है। पाखंडों की रचना किया है मन के विकारों को लेकर के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्यतः पाखंड की रचना करने वाले मानव घोर अपराधी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव पाखंडों की रचना किया है और किया करते हैं वो सत्यतः घोर अपराधी हुआ करते हैं। इसलिए कि वो तो पाखंड की रचना करते हैं तो एक से नहीं अनेकों के साथ उन पाखंडों को लेकर के छल होता है, कपट होता है। अच्छे भले लोग जो हैं वो मतलब लुटे जाते हैं धन से और धर्म आदि से। इसलिए जो पाखंडों की रचना करने वाले हैं, जो पाखंडों की रचना किया है और करते रहते हैं वो घोर अपराधी हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसे ही पाखंडियों के पाखंड कर्म के द्वारा अनन्य योनियों की वृद्धि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पाखंडियों के पाखंड के द्वारा मतलब पाखंडियों के पाखंड के द्वारा ही मानव ने नाना प्रकार के पाप किए हैं, जिनके निवारण के हेतु लेकर के उन कर्मों का भोग भरने के लिए अनन्य योनियों की उत्पत्ति होती गई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहे।
सकते हैं। मतलब कहने का है कि जब सर्वप्रथम मानव की केवल योनि थी और कोई योनि नहीं थी, मात्र मानव की थी, तो जब पाखंडों की रचना मानव ने करी और उन पाखंड मार्गों पर चल करके अपराध किए, पाप किए, उन्हीं पापों के द्वारा अनन्य योनियों की उत्पत्तियाँ होती गई हैं। इस प्रकार से इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया है, तैयार हो गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, पाखंडों के आवेश में मानव सत्य को अग्निदाह कर दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पाखंड है, पाखंडों को बढ़ावा दे करके, पाखंडों को सत्य बता करके, पाखंडों को श्रेष्ठ बता करके, चाहे वो कैसा भी पाखंड हो, केवल पाखंडों को मतलब श्रेष्ठ बनाया है, बताया है। ऐसे में संसार में अनेकों लोगों को भरमाया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कि इस प्रकार से मतलब मानव जो है वो सत्य से अलग हो गया, सत्य का अगिंदा हो गया, सत्य को भस्म कर दिया गया, सत्य से दूर हो गए और पाखंड में फंस करके केवल पाप मार्ग को ही लोगों ने अपना लिया है। कहीं देवी देवता के नाम से, कहीं दान पुण्य के नाम से, कहीं धर्म अधर्म के नाम से, कहीं जाति पात के नाम से, इस प्रकार से नाना प्रकार के पाखंडों की रचना मानव ने करी है और उन पाखंडों के द्वारा ही ये संसार की वृद्धि हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सदा धर्म के नाम पर अधर्म को जीत मानते हैं। यहाँ जो लोग हैं, आज देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो धर्म के नाम पर जो अधर्म है, मतलब धर्म को जो है धर्म बताते हैं। जो धर्म है मतलब उसका तो विलय कर दिया गया है और अधर्म जो है उसको सही बताते हैं, जीत बताते हैं। जो अधर्म पे चलता है, अधर्म करता है, उसी की वो जीत बताते हैं, उसी को यशगान करते हैं, उसी की पूजा आदि करते हैं। जो अधर्म है, जो अधर्मी है, जहाँ तक अधर्म है इस संसार के अंदर में, वहाँ तक जो पूजा आदि कुछ भी होता है वो सब पाखंड रचना है और मानव वही करता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव अपने स्वार्थ को लेकर यहाँ नाना धर्मों में कर्म बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए ही केवल यहाँ नाना प्रकार के धर्म बनाए हैं। एक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं, अनेक धर्म बनाए हैं। किसने बनाए हैं? मानव ने बनाए हैं। अपने हित को लेकर के, अपने हित को लेकर के, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए धर्मों, और उन्हीं धर्मों में फिर उन्होंने कर्म भी बना दिए। कर्म मतलब जातियाँ आती, धर्म और धर्म में फिर जातियाँ बांटी। मतलब ये पाखंड की रचना जो है वो करने वाला मानव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जहाँ पर नीच ऊंच हो जाए, जात भेद हो जाए, धर्म भेद हो जाए, वो पाखंड है, हर कुछ पाखंड है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और इन्हीं पाखंडों के द्वारा ही लोग जो है सत्य से अलग हो गए, सत्य के विपरीत में चले गए और असत्य को मान्य कराने वाले मान्य करा रहे, पूजा करा रहे, जिससे कि केवल पापों की उत्पत्ति होती है, पापों की वृद्धि होती है और उन्हीं पापों के वृद्धि के कारण ही श्रेष्ठ की वृद्धि होती है, जो अनन्य योनियों के रूप में मौजूद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि किसी मानव को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। क्षणिक जीवन के सुख के लिए पाखंडों को उत्पन्न किया,
मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव का जीवन क्षणिक है, क्षणिक है, कोई बहुत नहीं है, थोड़ा सा है, और केवल इतने ही सुख के लिए, इतने ही क्षणिक जीवन के सुख के लिए मानव ने कितने पाखंडों की रचना कर डाली है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भोले भाले मानव नर हो या नारी, फिर इन्हीं पाखंडों के जाल में फंस जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब क्षणिक सुख के लिए जो मानव ने, क्षणिक सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मानव ने मतलब ये पाखंडों की रचना करी है, जिसमें नर और नारी जो भोले भाले सीधे साधे हैं वो भी फंस जाते हैं और वही करने लगते हैं जो पाखंड की रचना है, वो इसी जाल में फंस जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ सभी पाखंडियों के पुजारी आदि के द्वारा खुशियाँ मनाई जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ सभी पाखंडियों के पुजारी हैं, यहाँ सब पाखंड का पुजारी है, जितनी भी पूजाएं आदि होती हैं वो केवल पाखंड की पूजा होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई सत्यतः पूजा यहाँ पर नहीं है, केवल पाखंड की पूजा होती है। क्योंकि सच क्या है, ये सच कोई नहीं जानता है, ये सच जो है वो सच कोई नहीं जानता है कि सच क्या है। वो जो पूजा आदि कर रहा है वो सच है कि सच कुछ और है, इसके सिवा भी कोई और सच है, इसे किसी का ज्ञान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो पाखंड के पुजारी हैं। एक मानव का जन्म होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखो पाखंड क्या होता है, कैसा पाखंड है और कैसे कहाँ तक है। एक मानव के जीवन को उन्होंने लिया है, कहा है कि एक मानव का जन्म होता है तब नाना व्यंजन आदि के द्वारा खुशियाँ मनाई जाती हैं। यहाँ एक मानव का जन्म होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है मानव योनि में, उसकी उत्पत्ति में कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन मिठाइयाँ लुटाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, है कि नहीं, और खाई जाती हैं। और उसी मानव का जब मरण होता है तब बाद में उसके लिए कितने पूजा अधिकार आए जाते हैं। मतलब जब वो पैदा होता है तो पैदा होने में खुशियाँ मनाई जाती हैं, ठीक है, खुशियाँ मनानी चाहिए। उसके बाद में उसका जीवन जैसे बीतता है, जैसे तैसे बीतता है, पाखंडों के दायरे में ही बीतता है, सच्चाई यही है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। और जब उसका मरण होता है तब भी पाखंड नहीं छूटता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसके मरण के बाद कितने प्रकार के पूजा आदि कराए जाते हैं, जो संसार में नहीं है, नहीं रह जाता है, उसके प्रति के कितने प्रकार के, और पाखंडी धन आदि अर्जित करता है। जो पाखंडियाँ हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो उसी के नाम पर कितने धन आदि जो है अर्जित किया करते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब वो पैदा हुआ तब तो खुशियाँ मनाना ठीक था, लेकिन मरने के पश्चात में भाई खुशी का तो कोई बात ही ख़त्म हो गई। जब वो नहीं रहा तो खुशी उसके साथ में चली गई, जब तक रहा तब तक खुशी रही, और जब वो चला गया तो खुशियाँ समाप्त हो गई। लेकिन पाखंडी लोग जो है, जो पाखंडी लोग हैं, उसके मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, पाखंड रचे हैं, जिनके द्वारा उसके ही परिजनों से नाना प्रकार के धनों आदि का हरण किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। और पाखंडी धन आदि अर्जित करता है, मतलब पाखंड है कि उसी के नाम पर, से समझ रहे हो, उसी के नाम पर पाखंड की रचना ऐसी करी है कि
तमाम धन आदि जो कुछ है, धन है, वस्त्र है, अन्न आदि है, सब कुछ है, वो अर्जित किया करता है। ये मानव का रचा हुआ पाखंड है। ये कोई परमात्मा ने नहीं बनाया है, क्योंकि मरने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है उसका, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है इस संसार में। लेकिन पाखंड की रचना किया है कि वो मरेगा तो उसके बाद में वो वहाँ बैठा रहेगा, वो देखता रहेगा, है, तुम खाते हो तो वो मांगेगा, तुम पियोगे तो तुमसे वो मांगेगा, ना जाने क्या क्या पाखंड बना के रखा है। साल में, वर्ष में, इन दिनों में वो खुली किमड़िया होती है, वो आएंगे, उनके लिए भोजन चाहिए, उनके लिए पान चाहिए, उनके लिए क्या चाहिए। इसी तरह से पाखंड में, आडंबर में फंसा करके और हमेशा हमेशा जो है कहीं गया से, कहीं ब्रह्मभोज से, कहीं किसी नाम से, किसी नाम से, है, पिंडदान आदि नाम से, और लूट केवल मची रहती है। ये सारे पाखंड है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे धन, पाखंड के द्वारा जो भी धन अर्जित होता है उसका सदा दुरुपयोग ही हुआ करता है, कभी उसका सच का उपयोग नहीं होता है, केवल दुरुपयोग होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार का लिया धन पाप का रूप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पाखंड के द्वारा कमाई की जाती है वो पाप की कमाई है, वो सच की कमाई नहीं है, पाप की कमाई होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो धन उसके नाम से लिया गया जो संसार में नहीं है, क्योंकि उसके नाम से वो धन अर्जित किया गया है कि जो संसार में अब है ही नहीं, उसी के नाम पर वो धन लिया जाता है। ये पाखंड है, आडंबर है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। मंदिरों में देवी देवता की स्थापना कर धन यापन करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मंदिर और मंदिर में मूर्तियों की, देवी देवताओं की स्थापना करके तमाम धन अर्जित करते हैं, जो कि ये पाखंड है, जो कि ये पाखंड है। धन अर्जित करना, मूर्ति के लिए पीर पैगंबर जी नहीं कहते, मंदिर के लिए नहीं कहते कि मंदिर पाखंड है, मूर्ति के लिए पाखंड नहीं, धन अर्जित करना, उस नाम पे धन को अर्जित करना पाखंड है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देवी देवता को इष्ट बताकर नाना चढ़ावा, दान दक्षिणा का नाम देकर धन अर्जित करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं को इष्ट बताते हैं और इष्ट के नाम पर तमाम दान दक्षिणा, चढ़ावा आदि जो है हर प्रकार से धन अर्जित करते हैं। पुजारी अपने को भगवान की उपमा देकर धन तथा धर्म की लूट करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पुजारी लोग हैं वो अपने को इष्ट बताते हैं, परमात्मा का पद अपने को बताते हैं, वो अपने को भगवान घोषित करते हैं कि मतलब भगवान जो है वो और कोई नहीं है, उन्हीं के दर्शन कर लो, उन्हीं का प्रसन्न कर लो, समझो कि तुम, ये पाखंड है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। धन को अर्जित करना तथा धर्म की लूट करना, देवालय को, शिवालय को मानव ने अपना व्यभिचार महल बना रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चाहे वो शिवालय हो और चाहे देवालय हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी मंदिर हो, कैसा भी मंदिर हो, हर जगह पर मानव ने जो है अपना व्यभिचार का महल बना रखा है। वहाँ के पूजाज के नाम पर अपने को इष्ट बताकर, मानकर वहाँ पर धन धर्म की सदा सदा लूट हुआ करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं नाना प्रकार के पाखंडी संसार में पाखंड को फैलाए धन धर्म को अर्जित किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कितने पाखंड हैं, सभी तो यहाँ पाखंड हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गन गिनो तो कितने पाखंड हैं। अरे यहाँ तो इतने पाखंड है कि जो भी, जिधर भी नज़र चली जाए, दृष्टि चली जाए, जहाँ भी मन चला जाए, जो भी तुम्हारी सोच में आ जाए, वो सब पाखंड ही तो पाखंड है।
जहाँ तक तुम्हारी आंखें देख रही हैं, जो भी देख रही हैं, जहाँ पर तुम्हारा विश्वास ठहर रहा है, वो भी सब पाखंड है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इन पाखंडियों ने कहीं भी जगह जगह नहीं छोड़ी है कि आदमी का, कोई मानव का दिल दिमाग एक जगह सच पर निवास कर ले, ऐसी जगह कोई नहीं छोड़ी है। हर जगह पे पाखंड की रचना डाली है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस संसार में मुक्त होने के लिए ऐसे पाखंडों आदि से बाहर निकलना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार से, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए इन ऐसे पाखंडों का त्याग करना पड़ेगा, ऐसे पाखंडों से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे पाखंडों को अपने दिल दिमाग से बाहर करना पड़ेगा, इन सब के बाहर होना पड़ेगा। धर्म केवल मानव धर्म पर चलकर आवागमन समाप्त हो पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव धर्म है, जो मानव योनि धर्म है, वही मानव धर्म है, जो मानव योनि धर्म है वही मानव धर्म है। और उसी धर्म पर चल करके, उसी धर्म का पालन करके ही केवल आवागमन से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त का ना कोई यज्ञ है, ना योग है, ना जप है, ना तप है, और ना कोई पूजा है, ना कोई अर्चना है, ना कोई भक्ति है, ना कोई नाम है। संसार के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आवागमन समाप्त हो जाता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो पद्धतियाँ यहाँ पर हैं उनके द्वारा कभी आवागमन समाप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है कि संसार में मानव के द्वारा की जहाँ तक की रचना है, जिन जिन पाखंडों आदि की रचना है मानव ने किया है, मानव के द्वारा रचनाएं हुई हैं, उन किन्हीं एक के भी द्वारा इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है, आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को आप सुने हैं, तुम सब सुने हो, हर कोई सुना है और सुन रहे हो, तो तुम खुद देखो, खुद समझो कि सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जो हमें मुक्ति मार्ग कहने में सक्षम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम सब अपने मन से मनन करें और उनके बताए रास्ते पर हम चलें तो अवश्य ही आवागमन से छुटकारा मिलने के आशा में हो जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा असीम है, कोई सीमा नहीं है ओम श्री पीर पैगंबर जी की। तो हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के ही नाम का मनन करें, भजन करें, अपनी याद में बसाएं और ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु ओम श्री पीर पैगंबर जी से हमेशा हमेशा हम सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते अपनी अर्ज करें, ताकि हम पाखंडों से हमेशा दूर हो जाएं और उनकी कृपा मुझ पे ऐसी हो जाए कि हम आवागमन से छुटकारा पा जाएं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।